रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। जाने कैसी हमें खिलाई आपने मीठी डोली है, आपने मीठी डोली है। मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि, मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि, मधुर हो गई बोली है। दूर हुआ ज्ञान अंधेरा, फैला मन में उजियाला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। ओम शांति। बैठ जाए आत्मिक स्थिति में और सुनिए आज की अव्यक्त मुरली। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली है। बाबा देखिए, बाबा हमें जो समझा रहे हैं वैसा ही बना भी रहे हैं। उनकी किरणें अपने ऊपर पड़ता देखें। तो आज बाबा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं, है ना। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर, सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। वाह बाबा, आप तो बिल्कुल सम्मान चढ़ा दे रहे हैं।
कितना ऊपर उठा दिया। कहाँ थे हम? सबसे हाईएस्ट है हम, और सबसे होलीस्ट, सबसे पवित्र। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं जैसे गांधी, नेहरू, लक्ष्मीबाई, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को? वाह बाबा, पहले लगता था कि मैं भी इतनी महान बनूं कि दुनिया में मेरा नाम हो, मेरे माँ बाप, लौकिक माँ बाप को मुझ पे गर्व हो। आपने इतना ऊंचा उठा दिया कि अब मुझे लगता है कि सच में मैं इतनी श्रेष्ठ हूँ और इतनी श्रेष्ठ बनूं और कार्य करूं कि आपको मुझ पे गर्व हो, कि आप मुझे मेरी पीठ थपथपा कर कहो, वाह मेरे बच्चे वाह। इसको कहते हैं फरमान बदार, आज्ञाकारी, मातेला बच्चा। वाह बाबा, वाह। अपने अनादिकाल को देखो। अनादिकाल में भी परम धाम में, वाह, इसको तो कुछ और ही कलर से कलर करते हैं। अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाले हो बाबा। अपना स्थान याद है ना? तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, साथ हो। और फिर नेक्स्ट आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है, और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ। हमारे महत्व को कोई दुनिया में नहीं जान सका, लेकिन भगवान जान गए, भगवान पहचान गए, हमें चुन लिया। कोटों में भी कोई में भी कोई। क्या प्रेम के आंसू नहीं आते ये सोचकर? क्या खुशी से दिल नहीं झूमता कि इस बात की महत्ता को हम समझ पा रहे हैं कि किसने हमें इज्जत दी, किसने हमें मान दिया। लौकिक में जो कोई दो बोल प्रेम के बोलते तो हम उस पर कुर्बान जाते हैं, इसके लिए सब कुछ करते हैं। घर में जो हमें दो वक्त की रोटी खिलाता है, जो हमसे प्यार के दो बोल बोलता है, उसके हम सारे काम करते हैं। बर्तन धोते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। उस पिता ने, उस परम पिता ने, जिसने दुनिया में इतना ज्यादा मान बढ़ा दिया, हमें देवता बना रहे हैं, हमें श्रेष्ठ पदवी दे रहे हैं, हमें प्यार में डुबोए हुए हैं, मीठे बोल से जैसे कि झरना उनका बह रहा है, जो हमें इतना ऊपर उठा रहे हैं। इतना करने वाले के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? क्या एटलीस्ट उनके बात को महत्व दे रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं उतना ही, उनके कार्य में सहयोगी बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे तो क्या ये मूर्खता नहीं, अंधकार नहीं कि अभी भी हम अंधकार में? और क्या ये स्वार्थीपना नहीं कि भगवान से, अपने परम पिता से सब कुछ लेते जा रहे हैं मगर कर कुछ नहीं रहे?
सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त है। अपना दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में क्या हो? हाईएस्ट होना। हाँ बाबा। उसके बाद मध्यकाल में आओ। अब चलिए मध्यकाल में बाबा कितना ऊपर उठा रहे हैं। मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं। हाँ बाबा, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूजे में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। तो अब कितने हाईएस्ट हुए। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो ऐसी पूजा नहीं होती। तो जैसे विनायक की, गणेश की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, विष्णु की पूजा होती है, शंकर की, ऐसी क्या होती है किसी गुरुओं की, महात्माओं की? हमारी पूजा विधि पूर्वक आरती, भजन, कीर्तन, श्रृंगार क्या नहीं होता है। हर रस समाया होता है पूजन में भी। भक्ति रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, स्वर रस क्या नहीं होता उसमें। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में हम अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। अनादि आदि मध्य और अंत होलिस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन समान है, समान का नशा है। दूसरे के सामने इस बात की अकड़ दिखाना अभिमान है, पर इस नशे में अंदर ही अंदर झूमते रहना समान है, स्वाभिमान है। और जब हम समान में रहते हैं तो हमारा अभिमान स्वतः खत्म हो जाता है। फिर हमारा व्यवहार, आचार, विचार सब श्रेष्ठ। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो, साथ साथ होलीस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। वाह वाह वाह। यहाँ तक तो बाबा ने सम्मान हमें दिया। अब देखिए धारण क्या करना है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे वे नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों हुआ है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। इसीलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है।
सहज लगती है, मुश्किल लगती है? बाबा, आपने जीवन ही इतना सहज बना दिया, कितना सहज जीवन बना दिया। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है, कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, यह तो नहीं सोचते हो, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते, थोड़ा तो चलता ही है। चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, घर में तो आते ही नहीं है। लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रिता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता है का ही है। हम जब भी योग भी करते हैं तो क्या करना चाहते हैं? संपूर्ण पवित्रता का ही योग करते हैं। धारणाएं संपूर्ण पवित्रता की, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना दे। खाने से पवित्रता, अपने शरीर की पवित्रता। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो ऐसा नहीं होता है ना, आत्माएं तो पवित्र आती हैं मगर शरीर पवित्र नहीं होते। तो ऐसी देव आत्माएं ही हैं, यानी हम आत्माएं ही हैं जिन्हें शरीर भी पवित्र मिलता है और आत्मा तो पवित्र हो ही जाती है अभी। और जो भी आए, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। बाबा फिर से नशा चढ़ा रहे हैं। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्मा है जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं? तो हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली? परमात्मा के अंग की होली, संग की होली, रंग की होली, उनकी किरणों की होली। लाल शक्ति का रंग, हरा प्रेम का किरणों का, पीली किरणें सुख का, और ऑरेंज किरणें, नारंगी किरणें पवित्रता का, आसमानी किरणें, वाइट किरणें शांति का, इंडिगो किरणें ज्ञान का, बैगनी किरणें आध्यात्मिकता का। तो हर एक किरणों में हम नहाए हुए हैं, होली मना रहे हैं डेली। होली कौन सी होली खेली जिससे होलीस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने? तो समझ में आया कौन सी होली खेलते हैं हम? डेली हम होली खेलते हैं। हम कितनी लकी हैं, परमात्मा के संग का रंग लगा। इस मुरली को पढ़ने के पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मन में वही गाना बज रहा था जो मैंने इस मुरली के स्टार्ट में रिकॉर्ड की। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला, प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है?
सबसे विनाशी रंग है पाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है, उतनी ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेले रहना है? अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने आप को अलोन महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकेंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती है नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया है। फिर से बाबा ने ऊपर उठा दिया, मस्तक पर बिठा दिया। बाबा के हम साथी हैं, भगवान के साथी। नशा चढ़ा, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं बाप को कंपेनियन साथी तो बनाया, लेकिन सदा कंपनी साथ नहीं रहती। क्यों कंपेनियन बनाया है? इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना, गॉड इज माई कंपेनियन। बाबा मेरा साथी है। हम बाबा के साथ साथी हैं, भगवान के। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान कुछ नहीं उसका कोई बिगाड़ सकता। बाप दादा ने देखा है, जब कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता कंपेनियन से। कभी कभी फ्रेंडली झगड़ा भी हो जाता है तो अलग भी हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं हो, अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइन रूप को अलग कर सके। ऐसा महसूस होता है, चाहे किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति विशेष में, चाहे कोई रिश्ते में हो, किसी में ऐसी ताकत नहीं जो मुझे मेरे बाबा से अलग कर दे। ऐसे कंबाइंड हुए हो, ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते, स्मृति स्वरूप बन जाओ। वाह बाबा, बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं किया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। आराम से बन जाते हैं, सुख के रंग में रंगते जाते हैं, होली बनते जाते हैं। प्यार के रंग में रंगते जाते हैं, होली बनते जाते हैं। मुश्किल नहीं, सहज है। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता, बहुत इजी है। अपना अनुभव बताती हूँ कल का। जो सोचा, जो बाबा से बोला, बाबा ने वो कर दिया। मैं कंपनी की एक मीटिंग के लिए प्रेजेंट कर रही थी। इतनी दिक्कत आ रही थी, वो पजल सॉल्व ही नहीं हो रहा था। अंत में बैठ गई, बाबा को दिया। मुझसे नहीं हो रहा बाबा, आप ही करा सकते हो, करा दो। आधे घंटे में वो पजल सॉल्व करा दिया बाबा ने। और प्रेजेंटेशन में वाहवाही भी हुई कि देखो, इसको कहते हैं चर्निंग करना।
तो मैंने तो मुरली की चरनी की। बस बाबा ने दिव्य बुद्धि का ऐसा फ्लो दिया कि वो पजल ऑफिस का भी सॉल्व हो गया। ऐसा भगवान जादू करता है। और गेस्ट आने वाले थे उसी समय, तो मैंने इसको भी भगवान को दे दिया, पापा को दे दिया। पापा गेस्ट को लेट से लेकर आओ। गेस्ट लेट होकर आए, इतने लेट आए कि बहुत ही लेट हो गए। और ऐसा लेट हुआ कि सोने में 1:30 बज गया। अब मुझे लगा अमृत वेला कैसे उठोगे, बट पापा ने 2:30 बजे उठा दिया। लगातार बाबा की किरणें पड़ रही थी। बिना योग में बैठे उस जब मन पवित्र होने लगता है ना, तो कनेक्शन लगातार हो जाता है। प्रेम प्रेम जब होता है तो उसको मुश्किल नहीं होती योग लगाना, उसकी याद सहज रहती है। और फिर लगातार बाबा की किरणें पड़ रही थी, अभी भी पड़ रही। फिर पापा ने 2:30 बजे उठाया, पर मैं आत्मा फिर सो गई। फिर मैं 4:30 में उठी, योग करवाया, खुद भी योग किया और फिर मुरली में रम गई। पापा ने इतना सुंदर जीवन दिया है कि उसका हिसाब ही नहीं। तो बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। भगवान ऊपर से देखते हैं, क्यों मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए माथा मार रहे हैं, घर परिवार को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। कभी किसी के विचार, कभी किसी का व्यवहार, कभी कोई मुश्किल तो कभी कोई मुश्किल। तो बस बाबा कहता है कनेक्ट हो जाओ ना, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा। ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा, किस युग में मिलेगा। अभी नहीं फायदा उठाया तो व्यर्थ है ब्राह्मण बनना। मास्टर सर्वशक्तिमान व सर्वशक्तिमान के कंबाइन रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है। जरूर कोई अलबेलापन या आलस से वो पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होती है। तो क्या पास्ट लाइफ के संस्कार है हमारे, बोझ उठाने के संस्कार। उठाना ही है, खुद से करना ही है, किसी की मदद नहीं लेनी। एटलीस्ट भगवान की तो ले लो। ये अलबेलापन आलस से सवेरे नहीं उठना मुश्किल है, लेकिन सवेरे उठने से जीवन और सहज हो जाता है। थकावट सारी खत्म हो जाती है, एक स्फूर्ति आ जाती है। जिसने इस रस को चाखा वही इसका जाने स्वाद। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ। ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। तो अब बाबा आ रहे हैं सावधानी पे। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर देवे तो क्या रखेंगे, रख देंगे, स्वीकार करेंगे। सोचेंगे ना कि हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज है, मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, पढ़ाई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। और ये सारे विकार पराए हैं, रावण के हैं। इनको क्यों हम यूज करें, क्यों हम क्रोध को ले वापस, जब इन्हें ऑलरेडी बाबा को दे दिया। मान सकते हैं ना। सोचो, पराई चीज धोखा देगी, दुख देगी, सोच गए उसी सेकेंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करते रहेंगी। सदा ये सोचो, ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया।
ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये पाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संपर्क संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करे, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं। मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसे होली मनाए आए हो ना, वो एक दिन हो कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, है ना? तो दुनिया में होली एक दिन मनाते हैं। पहले दिन अगजा जलाते हैं। तो अगजा जलाना यानी पुराने संस्कार को जलाना। फिर गले मिलते हैं, आपसी वैर भाव मिटाना, सबके लिए शुभ संकल्प, शुभ वृत्ति रखना, और फिर होली मनाना। तो होली हमारे इस संगम की, बाबा मिलन की यादगार है। आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग में होली मना रहे हैं, होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब ब्राह्मण बने तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्चा करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तब नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना? सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीस्ट आत्माएं, सदा कंबाइन रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जीवन के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते मेरे प्यारे मीठे पापा। नमस्ते मेरे मेरे प्यारे मीठे बाप दादा। शुक्रिया। दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा की वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहा है ना? रथ को चलाने का तरीका आ गया। दादियों को ठीक देख करके खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है। तरीका आ जाता है ना चलने और चलाने का, दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है, यह दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग उत्साह है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें। तो वह उमंग उत्साह जो आता है ना, वह उमंग सूली से काटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है। सभा से निमित्त आत्माओं को देखकर खुश होते हो ना?
अभी अव्यक्त वर्ष में हर कोई न कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ, कमाल है। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं कि चल रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की। कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को भी संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं है, वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना है, वह बात है, वह और बात है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है। लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप की दिल पसंद क्या है वह तो जानते हो ना। और स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना, वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। ठीक है ना, क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुशी होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो, यह नहीं सोचो हमारा काम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे सर के ऊपर। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता, है ना। तो ज्ञान का प्रकाश है तो व्यर्थ नहीं आ सकता, हर कुछ समर्थ होगा। बोल समर्थ, सेकंड समर्थ, संकल्प समर्थ, कर्म समर्थ, संबंध समर्थ। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना ही, यही प्यार का सच्चा सबूत है। यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ आकर तेरे पास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास।
जब जब मैं आई हूँ यहाँ संकल्पों के विमान में, परम श्रेष्ठ अवस्था पाई मैंने तेरे जहान में। हर गुण हर शक्ति का निरंतर, हर गुण हर शक्ति का निरंतर होता यहाँ एहसास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा